असली सुख क्या है? राय साहब अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते थे क्योंकि उनके दोनों पुत्र आईआईटी करने के बाद लगभग 1 करोड़ रुपए का वेतन पर अमेरिका में नौकरी कर रहे थे। राय साहब जब सेवानिवृत्त हुए तो उनकी इच्छा हुई कि उनका एक पुत्र भारत लौट आए और उनके साथ ही रहे, परंतु अमेरिका जाने के बाद कोई पुत्र भारत आने को तैयार नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने राय साहब को अमेरिका आकर बसने की सलाह दी। राय साहब अपनी पत्नी राधा के साथ अमेरिका गए, परंतु उनका मन वहां पर बिल्कुल नहीं लगा और वापस भारत लौट आए। दुर्भाग्य से राय साहब की पत्नी को लकवा हो गया और पत्नी अपने पति की सेवा पर निर्भर हो गई। प्रातः नित्य कर्म से लेकर खाने पिलाने, दवाई देने आदि का संपूर्ण कार्य राय साहब के भरोसे पर था। पत्नी की जुबान भी लकवे के कारण चली गई थी। राय साहब पूर्ण निष्ठा और स्नेह से पति धर्म का निर्वहन कर रहे थे। एक रात्रि राय साहब ने दवाई वगैरह देकर भावना को सुलाया और स्वयं भी पास लगे हुए पलंग पर सोने चले गए। रात्रि के लगभग 2 बजे हार्ट अटैक से राय साहब की मौत हो गई। पत्नी प्रातः 6 बजे जब जागी तो इंतजार करने लगी कि पति आकर नित्य क्रम से निवृत्त होने में उसकी मदद करेंगे। इंतजार करते करते पत्नी को किसी अनिष्ट की आशंका हुई। चूंकि पत्नी स्वयं चलने में असमर्थ थी, उसने अपने आप को पलंग से नीचे गिराया और फिर घसीटते हुए अपने पति के पलंग के पास पहुंची। उसने पति को हिलाया डुलाया पर कोई हलचल नहीं हुई। पत्नी समझ गई कि राय साहब नहीं रहे। पत्नी की जुबान लकवे के कारण चली गई थी, अतः किसी को आवाज़ देकर बुलाना भी पत्नी के वश में नहीं था। घर पर और कोई सदस्य भी नहीं था। फोन बाहर ड्राइंग रूम में लगा हुआ था। पत्नी ने पड़ोसी को सूचना देने के लिए घसीटते हुए फोन की तरफ बढ़ना शुरू किया। लगभग 4 घंटे की मशक्कत के बाद वह फोन तक पहुंची और उसने फोन के तार को खींचकर उसे नीचे गिराया। पड़ोसी के नंबर जैसे तैसे लगाए। पड़ोसी भला इंसान था, फोन पर कोई बोल नहीं रहा था, पर फोन आया था, अतः वह समझ गई कि मामला गंभीर है। उसने आस पड़ोस के लोगों को सूचना देकर इकट्ठा किया। दरवाजा तोड़कर सभी लोग घर में घुसे। उन्होंने देखा विश्वास साहब पलंग पर मृत पड़े थे और पत्नी राधिका टेलीफोन के पास मृत पड़ी थी। पहले पति और फिर पत्नी की मौत हुई। अर्थी दोनों की साथ साथ निकली। पूरा मोहल्ला कंधा दे रहा था, परंतु 2 कंधे मौजूद नहीं थे जिसके माँ बाप को उम्मीद थी। शायद वे कंधे करोड़ों रुपए की कमाई के भार के साथ बहुत सारी इच्छाओं से भरे हुए और पैसा कमाने के लिए पहले ही दबे हुए थे। मोरल ऑफ द स्टोरी: लोग बाग लगाते हैं फल खाने के लिए और पेड़ लगाते हैं छाया पाने के लिए। इसी तरह इंसान अपनी औलाद को पालते हैं बुढ़ापे में सुख और अंतिम समय में अपनी चिता को अग्नि देने के लिए। लेकिन बहुत ही कम भाग्यवान लोग हैं जो औलाद अपने अपने माँ बाप का कर्ज निभा पाते हैं। सुंदर कहा है किसी कवि ने, मत शिक्षा दो इन बच्चों को चांद सितारे छूने की। चांद सितारे छूने वाले छू मंतर हो जाएंगे। अगर दे सको शिक्षा तो दो तुम इन्हें चरण छू लेने की। जो मिट्टी से जुड़े रहेंगे रिश्ते वही निभाएंगे और अंत समय में आपके साथ रहेंगे। यह कहानी उन लोगों के लिए है, एक संदेश है जिनके पास बच्चे होते हुए भी वो बेऔलाद लोगों की तरह ज़िंदगी जीते हैं। इस कहानी के द्वारा हमें ये मैसेज मिलता है कि धन दौलत चाहे कितना भी कमा लो, पर अपने माँ बाप का सहारा अवश्य बनो, क्योंकि दुनिया में धन दौलत आप कहीं भी और कभी भी कमा सकते हैं, पर आप धन से अपने माँ बाप को नहीं खरीद सकते। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।